जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज लक्ष्मी कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है भारतीय संविधान संशोधन का, ये दूसरा क्लास है। ये यानी आज का ये जो क्लास है संविधान संशोधन का, ये कौन सा क्लास है? ये दूसरा क्लास है। इसके पिछली वीडियो में हमने संविधान संशोधन का क्लास 1 कवर किया। उसमें से हम लोग टोटल संविधान संशोधन जितने 106 हुए हैं उनमें से जितने मुख्य इंपोर्टेंट थे लगभग उसमें हमने कवर किया। बाकी जो 69वां संविधान संशोधन, यानी इस बार हम लोग 70 से आगे जानेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 69 संविधान संशोधन को हम लोग कवर किए। उसमें से जितने भी इंपोर्टेंट थे हमने उनको क्या क्या डिस्कस कराया और समझाया आपको। तो आज का क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 69वां संविधान संशोधन के बाद जो भी संशोधन हुए हैं और जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जिनसे, वही हम लोग क्या करने वाले, उसको पढ़ने वाले हैं। तो टोटल संविधान संशोधन कितना हुआ आपको पता है? 106। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल के पे जाएं, इस चैनल पर जा करके संविधान संशोधन भाग यानी क्लास 1 जो है आप उसको पूरी तरह से देखें। उसमें संविधान संशोधन संबंधी जितने भी नियम कानून जितना भी बातें होती है उन्हें हम पूरे आपको समझा रखे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और संविधान संशोधन को समझते हैं। आज का ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर क्या है? 2 है ये। ठीक है, चलिए संविधान संशोधन के बारे में आपको अच्छी तरह से, हम जो भी बातें होते हैं संविधान संशोधन क्यों किया जाता है, किसके तहत किया जाता है, किसको करने का अधिकार है, तो ये सभी बातें हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन ये 1999 में हुआ है। कब हुआ है संशोधन? ये 1992 में। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कब हुआ है? 1992 में। अब 70वां संविधान संशोधन 92 में हुआ। इसमें के तहत क्या क्या गया देखिए। इसके तहत में दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, उनको जो है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। चलिए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत में क्या किया गया कि हमारे संसद में ये प्रावधान लाया कि दिल्ली और पांडिचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे उनको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये 3 हो गया। इसके बाद इसके अलावा जो है दिल्ली और पांडिचेरी, ये 5 जो है, यही 5 मिलकर के जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से ये होता है। चलिए, तो ये 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। आपको बार बार इस तरह से बोलना है और लिखना भी है। और ये जो संशोधन हुआ ये कितना क्रम का था? ये 70वां क्रम का था। और ये कब हुआ? 1992 में। 70वां संविधान संशोधन 1992। क्या बोलना है आपको? 70वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1992 में हुआ है। 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। अब बात कर दिया जाए, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे कि 1992 में जो संविधान संशोधन किया गया उसमें जो है किन बातों की चर्चा की गई है, तो उसमें क्या किया गया है? दिल्ली और पांडिचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उनके निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया। चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये संशोधन है आपका 84वां। कौन सा संशोधन है? ये 84वां संविधान संशोधन है। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ है। कब हुआ है? 2001 में। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ है। और इस संशोधन के तहत में क्या किया गया? इसके तहत जो है लोकसभा और विधानसभा के सीट को 2026 तक के लिए सीमित कर दिया गया। आपको बता दें कि 84वां संविधान संशोधन जो हुआ ये कब हुआ है? 2001 में हुआ है। कब हुआ ये? 2001 में। और 2001 में क्या किया? लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो सीटों की संख्या है उसको 2026 तक के लिए सीमित कर दिया, यानी बढ़ा दिया गया। यानी अभी तक 2001 तक फिक्स किया गया था और अब क्या किया गया? ये 84वां संविधान संशोधन हुआ ये 2001 में। कब हुआ? 2001 में। और इस संशोधन के तहत क्या किया गया? इसके तहत जो है लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की संख्या है इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया और स्थगित कर दिया गया। इसमें हम घटा नहीं सकते ना बढ़ा सकते हैं। 2026 तक ये जो बिल्कुल फिक्स कर दिया है। अब जो संशोधन होने वाला है, अब जो नया संशोधन होगा उसमें जो है फिर से सीटों की संख्या क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। सीटों की संख्या नहीं बढ़ाया जाएगा, सीटों का क्षेत्र जो है किसी सीट तक उसको सीमित कर दिया जाएगा। जैसे पहले क्या देखे हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि 2001 तक उसको सीमित किया गया, 2001 तक सीमित किया गया। और इस बार क्या देख रहे हैं? 2026 तक उसको सीमित कर दिया गया है। इसके संशोधन कौन सा किया गया? ये 84वां संविधान संशोधन 2001 में।
इसके बाद आप देख रहे हैं 86वां संविधान संशोधन। क्या संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ ये 2002 में हुआ। कब हुआ है? 2002 में। और आपको बता दें कि 86वां संविधान संशोधन 2002 जो हुआ उसके तहत संविधान के अनुच्छेद 21 का ए में, अनुच्छेद 21 का ए में क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार को कहता है कि इसके तहत में अनुच्छेद 21 का को बोलिए या अनुच्छेद 21 का ए बोलिए, अनुच्छेद 21 का को जोड़ दिया गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का ए को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के ए को क्या किया गया? जोड़ा गया। देखिए पहले से अनुच्छेद 21 था, ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का ए को जोड़ा गया है। ए को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 2002 में। और कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और उसके तहत में अनुच्छेद 21 का ए को जोड़ा गया। अब इसमें जोड़ने के बाद में इसमें क्या कहा गया? इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का संज्ञा दिया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार का संज्ञा दिया गया, यानी कि हमारे जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है, यह उनका मौलिक अधिकार है। यही बातें जो है अनुच्छेद 21 का ए में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का ए बोलिए या क बोलिए, उसमें क्या किया? शिक्षा के मौलिक अधिकार को श्रेणी का दर्जा दिया गया। यानी कि शिक्षा को मौलिक अधिकार, यानी हर एक बच्चे का जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु का है उनका शिक्षा पाना यानी पढ़ना लिखना उसका मौलिक अधिकार बन जाता है। और ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 का ए कहता है। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके बाद जो देख रहे हैं अगला संशोधन, ये आपका है 91वें। कौन है ये? 91वें संविधान संशोधन 91 नंबर का 91 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ, यानी 51वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ। कब हुआ है? 2003 में। अब देखिए 2003 में जो संशोधन हुआ इसके तहत में क्या कहा गया? इस संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद, आपको बता दें केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद, यानी कि केंद्र में और राज्य में, ये दोनों की बात करता है, केंद्र मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। फिर से ध्यान से समझिए, कहता है ये जो आप देख रहे हैं ये 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। और इसके तहत में क्या किया गया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं यानी जो मंत्री हैं उनकी सीटों की संख्या को क्या कर दिया गया? सीमित किया गया। साथ ही साथ में लोकसभा के कुल सीट से 15%, लोकसभा से 15% अधिक नहीं होगा तथा राज्य मंत्री का जो है राज्य विधानसभा में से कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 51वां संविधान संशोधन देख रहे हैं ये 2003 में हुआ। इसके तहत क्या कहा गया? इस संशोधन का करने का मेन मूल्य ये था कि राज्य मंत्रिपरिषद और केंद्र मंत्रिपरिषद, ये दोनों मंत्रियों की संख्या है उसको सीमित कर दी गई और लोकसभा में इनकी सीटों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि इसको फिक्स कर दिया कि लोकसभा में इनकी सीटों की संख्या 15% ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह से राज्य विधान परिषद में इनकी सीटों की संख्या कितना कर दिया गया? 15% कर दिया गया, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी राज्य में भी 15% और केंद्र में भी 15%, लोकसभा में 15% और राज्य विधानसभा में भी 15% को फिक्स कर दिया गया। किसके लिए? राज्य मंत्रिपरिषद को राज्य विधानसभा में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लोकसभा में, दोनों की सीटों की कितना कर दिया? 15% तक फिक्स कर दिया। 15% से ज्यादा ये नहीं हो सकता है। यही बातें क्या गया? किसने किया गया? 51वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, इसके बाद कहता है ये जो आप अगला देख रहे हैं ये 57वां संविधान 97 जो होता है 97वें संविधान संशोधन 97 नंबर का ये जो संविधान संशोधन है ये 2011 में हुआ है। कब हुआ है? 2011 में। तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इस संविधान में क्या किया गया? नया भाग 9 का ख और अनुच्छेद 43 का ख को सहकारी समितियों में शामिल किया गया। अब देखिए समझिए इस चीज को, कहता है कि ये जो 97 नंबर का संविधान संशोधन हुआ ये 2011 में हुआ। कब हुआ? 2011 में। और 2011 में ही सहकारी समिति जोड़ा गया। क्या लाया इसके लिए? इसी में जो है सहकारी समिति को लाया गया। अब जो हमारे संविधान में सहकारी समितियां देख रहे हैं ये सहकारी समितियां 2011 से चल रहा है। इन 2011 कोई सहकारी समितियां नहीं थी। तो सहकारी समितियां जोड़ने के लिए हमारे भारतीय संविधान में 97 नंबर का संविधान संशोधन किया गया 2011 ईस्वी में। और उसको जो कहाँ जोड़ा गया? उसको जोड़ा गया 43 का ख में, अनुच्छेद 43 का ख में। और इसी के तहत एक नया भाग 9 का ख जोड़ा गया, यानी भाग 9 का ख में रखा गया। और अनुच्छेद का बात करेंगे तो 43 का ख में।
आपको याद रखना है कि सहकारी समिति किस अनुच्छेद में है, तो 43 का ख में है। किस में है? 43 का ख में। अगर बात करते हैं सहकारी समिति किस भाग में है, तो भाग 9 का ख में, भाग 9 का ख में। देखिए भाग है हमारा 9 का ख और अनुच्छेद है 43 का ख, यानी सहकारी समिति भाग 9 का ख में है। और अगर सहकारी समिति अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 43 का ख में। इसको कब जोड़ा गया? 2011 में जोड़ा गया। सहकारी समिति कब जोड़ा गया? 2011 में। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 97 संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन हुआ। और ये कब जोड़ा गया? 2011 में। क्या जोड़ा गया इसमें? सहकारी समितियां को। सहकारी समिति को किस अनुच्छेद में रखा? तो 43 का ख में, 43 का ख में। और किस भाग में रखा? 9 का ख में। आपको याद रखना है 9 का ख और 43 का ख, ये अनुच्छेद 43 का ख और भाग 9 का ख, इस तरह से आपको याद रखना है। इसके तहत में क्या किया गया? इसके तहत में सहकारी समिति को जोड़ा गया। सहकारी समिति को क्या किया गया? शामिल किया गया। चलिए अब इसके बाद जो भी ये तो देख लिए आप यहाँ तक 2011 तक। 2011 के बाद जो भी संशोधन हुआ है वो हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किया गया। यानी 2011 के बाद जो भी संशोधन हुआ है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए हम यहाँ लिख रखे हैं कि इसके बाद जो है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में हुए संविधान संशोधन। तो 2011 के बाद में जो भी संविधान संशोधन हुआ है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दरमियान में हुआ है और अभी तक जो भी हो रहा है उन्हीं के दरमियान में किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं ये है 99वां संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन 2014 में हुआ है। कब हुआ है? 2014 में। आपको बता दें 2014 में ही हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनकर के आए थे। ठीक है, तो कहता 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। कहता इसके तहत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कॉलेजियम व्यवस्था क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके जगह पे क्या लाया? इसके जगह बुलाया एनजेएसी प्रावधान का गठन किया गया। आपको बता दें कि 2014 के पहले जो है हमारे भारतीय संविधान में जो उच्च न्यायालय हैं उनमें जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था थी। क्या थी व्यवस्था? कॉलेजियम व्यवस्था थी। इस कॉलेजियम व्यवस्था को 2014 में समाप्त कर दिया गया। उस कॉलेजियम व्यवस्था को, न्यायाधीशों का जो नियुक्ति किया जाता था कॉलेजियम व्यवस्था के तहत किया जाता था पहले, और उस कॉलेजियम व्यवस्था को 2014 में क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया? उसको समाप्त। कौन सा संशोधन के तहत? 99वें नंबर के संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। और उसके तहत में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती थी उस कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके एनजेएसी क्या लाया? एनजेएसी व्यवस्था का प्रावधान लाया, यानी एनजेएसी का गठन किया। अब देखिए एनजेएसी क्या है? एनजेएसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या नाम है इसका? देखिए एनजेएसी क्या हो गया? एक नया गठन किया गया, एक नया एनजेएसी एक नया अथी का गठन किया गया। और इसके तहत जो है हमारा राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब न्यायाधीशों को जो नियुक्ति की जाती है, जो नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है राष्ट्र न्यायाधीशों को जो नियुक्ति की जाती है वो एनजेएसी के तहत, एनजेएसी एक संस्था है, इसका गठन किया गया 2014 में। और एनजेएसी के तहत में क्या किया जाता है? न्यायाधीशों का नियुक्ति किया जाता है। अब एनजेएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनजेएसी का मतलब हो गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये आपका हो गया एनजेएसी का फुल फॉर्म। इसी के तहत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसके पहले 2014 के पहले जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती थी? कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। और कॉलेजियम व्यवस्था को कब खत्म कर दिया गया? 2014 में। 99वें संविधान संशोधन 2014 में कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म कर दिया। और कॉलेजियम व्यवस्था क्या था? राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया था, न्यायाधीशों को नियुक्त करने का ये प्रक्रिया था, उसको समाप्त कर दिया गया 2014 में। इसके बाद तो देख रहे हैं ये आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। कब हुआ? 2015 में। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो हुआ इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता हुआ। क्या हुआ इसके तहत में? भूमि समझौता। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि समझौता हुआ ये किस संविधान संशोधन के तहत? ये हो गया आपका 100वां संविधान संशोधन। यानी इसका देखिए याद रखने का ट्रिक क्या बताएं आपको? याद रखना है, कहना है कि भारत और बांग्लादेश को 100 रुपया देकर निपटा दिया। भारत क्या बांग्लादेश को 100 रुपया दिया और उसको निपटा दिया, यानी भूमि के मामला को खत्म कर दिया। इन भूमि के बारे में क्या कर दिया? समझौता कर दिया। याद रखना आपको, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि समझौता हुआ है वो 100वां संविधान संशोधन के तहत हुआ 2015 में। आपको याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि समझौता हुआ ये 2015 में हुआ। कौन सा संशोधन था? तो 100वां संविधान संशोधन। इसके तहत में भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या किया गया? भूमि समझौता को किया गया।
इसके बाद में देख रहे हैं 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन ये 2016 में हुआ। कब हुआ है? 2016 में। आप देख रहे हैं लगातार हुआ 14, 15, 16 इस तरह से। ये 99वां संविधान संशोधन 2014 में जुडिशियल को खत्म कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ इसके तहत में। और 101वां संविधान संशोधन जो हुआ ये 2016 में हुआ। कब हुआ? ये 2016 में। इसके तहत में जीएसटी को लागू किया गया। क्या लागू किया गया? जीएसटी। जीएसटी का मतलब जानते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। जीएसटी को मतलब होता है वस्तु और सेवा कर। इसका मतलब क्या हो गया? वस्तु और सेवा कर। इसी को बोलते हैं वस्तु और सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका मतलब हो गया वस्तु और सेवा कर। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। जी फॉर हो गया गुड्स, एस का मतलब हो गया गुड्स फॉर, एस फॉर गया सर्विस, टी फॉर गया टैक्स। तो गुड्स फॉर, देखिए जीएसटी मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसी को हिंदी में कहते हैं कि वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। तो वस्तु और सेवा कर को जो लागू किया गया आप देख रहे हैं ये कौन था? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016 में। ये जीएसटी जो हमारे भारत में लागू किया गया 2016 से लागू किया गया है। जीएसटी एक प्रकार का कर है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। आपको याद रखना है जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। इसको अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा गया है। ये 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत में इसको जोड़ा गया है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं, इसके बाद जो अगला संविधान संशोधन हुआ ये हुआ आपका 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन ये 2018 में किया गया। कब किया गया? 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत किया गया। इसके तहत में क्या किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या है ये? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। एक आयोग था, इसका है नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको क्या दिया गया? संवैधानिक, यानी कानूनी मान्यता इसको दिया गया। कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया वो किस संविधान संशोधन के तहत? 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो कब किया गया? 2018 के तहत। 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको संवैधानिक रूप में इसको मान्यता दी गई। इसके बाद जो अगला देख रहे हैं आप, ये आपका 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में। 103वां संविधान संशोधन है और 2019 में ये किया गया है। अब इसके तहत में क्या कहा गया है? इस संशोधन के तहत में सामान्य वर्ग यानी कि जनरल इसको बोलते हैं। सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी। सामान्य वर्ग मतलब हो गया जनरल कैटेगरी। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% तक का आरक्षण दिया। कितना परसेंट का आरक्षण दिया गया? 10%। आपको बता दें इसी को बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। क्या बोलते हैं इसको? ईडब्ल्यूएस। आप लिख लें, इसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। चलिए यहाँ लिखिए इसको ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो आप जानते हैं, ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण दिया है ये यही था 103वां संविधान संशोधन 2019 में। 103वां संविधान संशोधन 2019 में। इसके तहत में ईडब्ल्यूएस को क्या दिया गया? 10% का आरक्षण दिया है। आप देख रहे हैं नौकरी चाकरी या किसी भी चीज में जो ईडब्ल्यूएस को बात आता है, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण की बात होता है उसको 10% जो दिया गया आरक्षण वो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो इसी को बोलते हैं सामान्य पिछड़ा वर्ग। कहता है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ऐसा जनरल कैटेगरी लोग जो कि बहुत ही मतलब कि हालत खराब उनका स्थिति है, वो पिछड़े मतलब पूरी तरह से उसकी स्थिति दयनीय है, तो वैसे लोगों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखा जाता है। और ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण दिया गया? 10% का आरक्षण दिया गया है। इसके बाद में आप देख रहे हैं 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है। कब हुआ है? 2019 में। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। 2019 में दो संशोधन हुआ, 103वां और 104वां। 103वां के तहत में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया और 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो हुआ इसके तहत में एससी और एसटी, आपको याद रखना एससी और एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया। कब तक कर दिया गया? 2030 तक। यानी इसकी जो आरक्षण सीमा है एससी एसटी का जो भी आरक्षण संविधान में दिया गया है, नौकरी हो चाकरी हो किसी भी विभाग में एससी एसटी का जो आरक्षण है उसको 2030 तक क्या कर दिया? उसको बढ़ा दिया। तो याद रखना है, कहता है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत में एससी एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 2030 तक के लिए कर दिया गया। यानी एससी एसटी का जो आरक्षण अभी हमारा लागू मान्य है अभी तक, वो 2030 तक रहेगा। 2030 तक एससी एसटी का वर्तमान स्वरूप अभी चलेगा। हो सकता है उसके बाद में भी बढ़ा सकता है, उस पर फिर क्या करेगा वो देखा जाएगा। कहता है 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसके तहत में एससी एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया। तो आपको याद रखना है 2019 में दो संशोधन हुआ। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया और 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी के लिए इसका जो है आरक्षण की सीमा 2030 तक बढ़ा दिया गया। अब देखिए 104वां संविधान संशोधन में ही एक और बातें क्या किया गया कि अंगल भारतीय समाज, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। आप लोग सुने होंगे एंग्लो इंडियन के बारे में। तो एंग्लो इंडियन
जिसको हम लोग बोलते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को लोकसभा तथा विधानसभा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सदस्यता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया। यानी भारत में से एंग्लो इंडियन समुदाय जो था, जिसको बोलते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय, उसमें लोकसभा का जो सीटों का जो उसका 2 सीट फिक्स था, उसमें जो है ना 2 सीट जो है, लोकसभा में 2 सीट एंग्लो इंडियन का रहता था और राज्य विधानसभा में 1 सीट। तो राज्य विधानसभा और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का सीट जो रिजर्व रहता था, उसको जो है 104वां संविधान संशोधन 2019 में ही उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षित सीट था, रिजर्व सीट था, उसको समाप्त कर दिया गया। आपको याद रखना है, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो है वो खत्म हो चुका है। वो कब खत्म हुआ, 2019 में। आपको बता दें कि इसको अगला जो संविधान संशोधन हुआ है, 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन ये 2021 में हुआ। कब हुआ, 2021 में। 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया। इसके तहत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट एवं यूटी, इन दोनों के प्रदेश को यह अधिकार दिया गया कि ओबीसी की जो सूची होती है उसको तैयार कर सकता है। ओबीसी का मतलब क्या, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी की सूची जो तैयार करेगा, ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार दिया किसको, राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को, दोनों को। यानी ओबीसी का जो सूची होता है, ओबीसी का जो सूची तैयार करने का जो दिया गया अधिकार, ये केंद्र शासित प्रदेश को और राज्य को, दोनों को दिया गया। ये 105वां संविधान संशोधन के तहत 2021 में। याद रखना है, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये ओबीसी से। किससे है, ओबीसी से। ओबीसी का सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया किसको, राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को दिया गया। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन, ये अंतिम संविधान संशोधन है, ये 2023 में हुआ है। कब हुआ है, 2023 में। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ और इसी के तहत जो है महिलाओं को लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में सीटों को जो है 1/3 सीट का आरक्षण, यानी कि 33% का आरक्षण का बात किया गया है। याद रखना आपको, महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, राज्य विधानसभा में या दिल्ली विधानसभा में, इसमें महिलाओं को 33% सीट का आरक्षण रिजर्वेशन दे दिया है। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन था, 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया। दिमाग में रखना है कि महिलाओं को जैसे आरक्षण दिया सीट में, वो 23 में आ गई। याद रखना है, कैसे याद रखना है कि महिलाओं को जैसे आरक्षण मिला 33%, वो क्या आ गई, 23 में आ गई। 23 का मतलब 23 में उसको अधिकार दिया गया है। ये आपको याद करने का एक तरीका बताएं हम, एक लॉजिक बताएं कि महिलाओं को जो है 106वां संविधान संशोधन के तहत 2023 ईस्वी में महिलाओं को लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा इन तीनों में जो है महिलाओं को सीटों की संख्या 1/3 क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, यानी आरक्षण दे दिया। उसी को बोलते हैं 1/3 सीट बोलिए, यानी कुल सीटों का 1/3 सीट बोलिए, या उसको 33% कहिए। 33%, कुल सीटों का 33% या कुल सीटों का 1/3 सीट क्या किया, उनको रिजर्व ग्रुप में दे दिया गया। आपको याद रखने, कैसे रखना आपको कि महिला का जो आरक्षण दिया गया, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया 33% का, यानी 1/3 सीटों का कुल का, वो 23 में आ गई। क्या आ गई, वो 23 में, यानी कि उसको 23 में सीट दिया गया। याद रखना है आपको। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आपको 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ और इस प्रकार से कुल जितने भी संविधान संशोधन का इंपॉर्टेंट सब था टॉपिक, हमने उसको कवर टोटल यानी कि कवर कर दिया। आपको बता दें, 1-2 संविधान संशोधन यहाँ पे छूट गया है, उसको आप लोग लिख लें। 100 देखिए, इसमें आपको हमने 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ये भी हुआ है 1992 में और ये भी हुआ है 1992 में, 73वां संविधान संशोधन। एक मिनट, देखिए ये भी हुआ 1994 में हुआ है और ये भी हुआ 1994 में। 73वां संविधान संशोधन 1994 और 74वां संविधान 1994, ये दोनों जो है एक में आपका है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान, ये दोनों संविधान संशोधन के तहत जो है एक में आपको नगर पंचायत, क्या इसमें एक में नगर पंचायत बुलाया गया, इसके तहत नगर पंचायत और इसके तहत में नगर पालिका को लाया गया, जोड़ा गया। याद रखना आपको, 73वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ है और 74वां संविधान 1994 में हुआ है। ये नगर पंचायत और नगर पालिका का प्रावधान में किया गया है। तो इस प्रकार से टोटल जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं हमारे भारतीय संविधान में, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, इन सबको हमने क्या किया, कवर करा दिया। और संविधान संशोधन से क्वेश्चन अगर अभी एग्जाम में आएगा, इससे बाहर आपको बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो संविधान संशोधन का क्लास 1 और क्लास 2 ये दोनों को आप अच्छी तरह से देख करके इसका नोट्स तैयार कर लें और इसको बारीकी से
पढ़ें अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न एकदम बनता ही बनता है, इससे बाहर प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो संविधान संशोधन जो है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग अनदेखा नहीं करें, क्योंकि मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इससे जो है प्रश्न बाहर एग्जाम में नहीं रहने वाला। और हमेशा हम जब भी एग्जाम में बैठते हैं हम देखते हैं इनसे कहीं एक नए प्रश्न देखने के लिए कहीं कहीं मिल जाता है और कभी भी हम गलती करके नहीं आते हैं। तो आप भी अगर गलती करना नहीं चाहते हैं तो ये जो संविधान संशोधन का टॉपिक बताया आपको, ये दोनों क्लास को आप अच्छी तरह से कवर करें। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। मेरे अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बस इंपॉर्टेंट टॉपिक को चुन चुन करके आपके बीच में लाऊंगा। इतना ही नहीं, आपका जितना भी स्टैटिक जीके है, मैं स्टैटिक जीके को एकदम पूरी तरह से आपको एकदम रटवा करके याद करवा दूंगा। मैं एक एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें स्टैटिक जीके का मेन पॉइंट रहेगा। और आप अभी तक हमने जितना वीडियो लाया है आप उल्टा कर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सारा वही वीडियो हम ला रहे हैं जो कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। लोग सोचते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन मिलता है, कहाँ से क्या होता है। आपको हम कह रहे हैं कि हम जितना भी यूट्यूब पे जितना भी वीडियो बना रहे हैं इधर से आप टोटल वीडियो का क्लास को देखते जाएं और उसमें से देखिएगा आपको हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।